हेलो नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त शानदार झकास और अपनी ज़िंदगी में रॉक कर रहे हैं तो लिखिए यस भाई, और नहीं कर रहे हैं तो भी लिखिए यस भाई। ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा ना ज़िंदगी में यार। ठीक है, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए आज का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। तो देखो यार, आज की वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास ट्वेल्थ में भी मिलेगा, अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी का टॉपिक है। ठीक है, इस पता चली क्या होगा देख के। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी है और मास्टर्स में भी है। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करते हैं एकदम मस्त शानदार तरीके से। और यार 1,000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख, तो इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करने से पहले समझते हैं शेयर क्या होता है। बस थोड़ी सी टॉपिक है, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, शेयर। अब देखो, जब कोई कंपनी बनती है, ठीक है, जब कोई कंपनी को बनाया जाता है तो उस समय उसको ये बताना होता है कि मैं पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा रेज करूँगा। ठीक है, कितना पैसे कि मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर मान लो उसके कैपिटल क्लॉज में 1 लाख बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 10 लाख रुपए वो पूरे ज़िंदगी में यूज़ करेगा, या फिर यह बोल सकते हो उसकी कैपिटल होगी उतनी। ठीक है, तो अब फिर इसको वो क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन पास करके कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक, तो कंपनी क्या करती है कि 10 लाख रुपए अगर उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो और अगर मान लो पूरे पैसा एक बार में वो लेना चाहती है कि 10 लाख मुझे अभी रिक्वायरमेंट है और मैं इसी से पूरी ज़िंदगी बस बिज़नेस करूँगा इसी पैसे से, और इसी पैसे से फिर आगे बढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, बिज़नेस को। तो अगर अब क्या होता है कि कंपनी के ओनर के पास 10 लाख रुपए नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पब्लिक से रेज़ करेंगे पैसे। ठीक, तो पब्लिक के पैसे क्यों देंगे? क्योंकि फिर कंपनी बोलती है कि आप अगर पैसे लगाओगे तो आप इस कंपनी के ओनर बन जाओगे। अब ओनर बन जाओगे तो आपको क्या होगा कि जो भी कंपनी कमाएगी उसका कुछ परसेंटेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, इस टाइप से कहानी चलती है। तो लेट सपोज़ अब 10 लाख तो कोई देगा नहीं, तो क्या करती है कि कंपनी जो है इस 10 लाख रुपए को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देती है। ठीक, लेट सपोज़ कि 10 रुपए का एक टुकड़ा बन गया है। ठीक है, तो 10 से भाग करेंगे तो 1 लाख टुकड़े बन गए। इसी टुकड़े को बोला जाएगा शेयर। ठीक है, कि भैया कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं? 1 लाख शेयर हैं। अब 1 लाख शेयर कंपनी मार्केट में इश्यू करती है। ठीक, मार्केट में इश्यू करती है। ठीक है, तो अब जो जितने शेयर खरीदेगा उतने शेयर का वो मालिक बनेगा। ठीक है, जो शेयर परचेस करेगा उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी अर्न करेंगी। अब डिविडेंड क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसका कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर में, उसको डिविडेंड बोला जाता है। ठीक, अब 1,000 शेयर। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो उसकी एंट्रीज किस टाइप से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती हैं। और सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो कि अब एक थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि लेट सपोज कंपनी ने 1 लाख यही वाला शेयर मार्केट में क्या किया है, इशू किया है। ठीक है, और एक शेयर कितने का है? ₹10 का है। ठीक है, तो कंपनी हो सकता है कि 10 रुपये एक ही बार मंगा ले। ठीक है, और हो सकता है कि इस 10 रुपये में भी तोड़ तोड़ के मंगाए पैसे। ठीक, तो जब मोस्टली केस में तोड़ तोड़ के मंगाती है तो कंपनी जब इस 10 रुपये को तोड़ेगी तो हो सकता है कि वो 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 बार में मंगाए, 4 बार में मंगाए। ठीक है, 2 बार में भी मंगा सकती है। ठीक है, तो लेट सपोज कि पहली बार ₹3 मंगा रही है। मान लो किसी ने 10,000 शेयर खरीदे हैं। ठीक है, तो उसको 10,000 इस शेयर हैं, इसी 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करा है। 1 लाख में से किसी ने 10,000 शेयर खरीदा है, तो 10,000 में से अब 10,000 ₹10 के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 इंटू 10 यानी कि टोटल वो कंपनी को 1 लाख पेमेंट करेगा। ठीक है, अब हो सकता है उसके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा ना हो। ठीक, तो क्या करते हैं कंपनी, तोड़ तोड़ के मंगाती हैं कि पहले भाई ₹3 के हिसाब से पेमेंट कर दें। 10,000 इंटू 3 यानी कि पहले बार में 30,000 मंगाएगी। उसके बाद हो सकता है कंपनी फिर ₹4 मांग ले। ठीक है, तो ₹4 के हिसाब से 10,000 इंटू 40 और फिर ₹3, तो 10,000 इंटू 3 यानी कि फिर 30,000। इस टाइप से उसके टोटल कितने हो जाएंगे? 40 30 70 और 30 100, यानी कि 1 लाख रुपए वो पेमेंट कर पाएगा। और अब देखो, जो पहला होता है ना, पहला बार जब कंपनी मंगाती है, ठीक है, पहला जो पेमेंट होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक, ये थोड़ा सा बेसिक समझ लो, एप्लीकेशन मनी। दूसरा होता है अलॉटमेंट मनी। ठीक, सिंपल अलॉटमेंट मनी। और थर्ड होता है कॉल मनी। ठीक है, अब ये कॉल मनी एक्सटेंड भी हो सकता है ये फर्स्ट कॉल हो। अगर 4 यहाँ कुछ चल जाए तो ये फर्स्ट कॉल हो जाएगा,
और फिर यहाँ पर सेकेंड कॉल हो जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड कॉल हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें समझ में आ गई कि कंपनी और ये तोड़ तोड़ के मंगाते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कॉल मनी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल मनी, ठीक है। तो जो लास्ट कॉल होते हैं उसके साथ फाइनल वर्ड लगाना पड़ता है। लेट सपोज कि ये जो 3 रुपये है यहाँ तक तो इससे कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपये की है, ठीक है। तो इस टाइप से कंपनी करती हैं चीज़ें, बहुत सिंपल है। तो एंट्री पास करने से पहले कुछ एंट्री के नियम वगैरह अगर दिमाग में नहीं है तो चलो रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पता है ना कि पूरे अकाउंटेंसी में 5 वर्ड पे पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है। 5 वर्ड्स में बेसिकली हर एक चीज़ को डिवाइड किया गया है। एसेट, ठीक है, एक्सपेंस, और फिर लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, या फिर इसको रेवेन्यू बोल सकते हो, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस जब भी क्या होता है, बढ़ता है, एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। ये पता होना चाहिए, ये बेसिक फंडामेंटल है जो कि याद होना चाहिए। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम जब भी बढ़ती है तो इसको करते हैं क्रेडिट, और जब भी घटता है तो करते हैं डेबिट, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा हो गया। अब इशू ऑफ शेयर के डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए क्वेश्चन पे। और हाँ, क्वेश्चन मैं कराऊंगा एडवांस अकाउंटिंग का बुक से, ठीक है, जो कि SM शुक्ला और KL गुप्ता का मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है 2024 मॉडल, ठीक है। तो इसी से कुछ कुछ क्वेश्चन और डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो ज़रा, तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा शुरू है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एंटायर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, तो टॉपिक को समझाते हुए मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एंटायर अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स। अब इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब क्या है? पार का मतलब होता है कि जितने का शेयर है उतने पे इशू करा गया है मार्केट में। अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा कि एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है, ठीक है। तो 10 रुपये में ही इशू कर किया गया है, तो उसको बोलते हैं पार, ठीक है। अब एक होता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि 10 रुपये वाला शेयर कुछ एक्स्ट्रा में इशू किया गया है, यानी कि 11 रुपये 12 रुपये हो सकता है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर किया जाएगा, ठीक। और तो इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको बस डिटेल में समझ लेते हैं चीज़ें। ये दिखेगा यार, तो देखो यार, वो सॉल्यूशन दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रजिस्टर कैमरे के फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। पहले पढ़ लेते हैं कि एक्स लिमिटेड जिसका ऑथराइज कैपिटल हुआ है 50 लाख, यानी कि जब कंपनी बनाई जा रही थी तो उसका जो मैक्सिमम कैपिटल है वो 50 लाख है, ठीक है। 50 लाख कैपिटल के साथ वो रजिस्टर हुआ है, जिसमें से 20,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ वाले। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करा दूँ, ठीक है, कि 50 लाख उसका अमाउंट है, ठीक। कैलकुलेटर में देखोगे तो देखो 50 लाख ये मैंने टाइप किया, और एक शेयर बोल रहे हैं 100 का, तो अगर मैं 100 से इसको डिवाइड करूँ तो टोटल 50,000 शेयर बनेंगे। अब 50,000 शेयर में से उसने क्या इशू किया है, 20,000 शेयर इशू किया है। उसको अभी 50,000 इंटू 100 यानी कि 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। 20,000 इंटू 100 करेंगे तो 20 लाख आएगा, तो 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए उसने कितना मार्केट में इशू किया है, 20,000 इशू किया है शेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 20 रुपये एप्लीकेशन पे है और 25 रुपये अलॉटमेंट पे, 30 रुपये फर्स्ट कॉल और 25 रुपये फाइनल कॉल पे मंगा रही है, ठीक है। इसमें 4 इंस्टॉलमेंट हैं। ऑल द शेयर सब्सक्राइब, अब 20,000 इशू किए हैं तो 20,000 शेयर सब्सक्राइब, यानी सारे लोगों ने 20,000 शेयर जो है वो परचेस कर लिया है, और अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है। फिर इशू करने पर एक्सपेंस भी हमारा हुआ है 50,000 का, तो हमें एंट्री पास करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल, एंट्री पास कर देते हैं फटाफट। देखिए पहला एंट्री क्या होता है कि जब कंपनी इशू करती है ना, जब शेयर कंपनी इशू करती है तो कंपनी बोलती है कि जो जो शेयर खरीदना चाहता है, वो कितना शेयर खरीदना चाहता है, वो एप्लीकेशन भेजे, और एप्लीकेशन के साथ पहला मनी भी भेजे। कि 20 रुपये अगर है, एप्लीकेशन पे 20 रुपये है तो 20 रुपये पेमेंट करे। अगर मान लो मुझे 1,000 शेयर खरीदना है, ठीक है, तो 1,000 इंटू 20 यानी कि 20,000 रुपये मैं एप्लीकेशन के साथ भेज दूंगा कि मुझे इतना शेयर चाहिए। अब कंपनी देगी कि नहीं देगी वो बात की बात है, लेकिन इतना चाहिए तो मुझे पैसा भेजना पड़ेगा पहले बार में ही, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ में ही। तो जब अब एप्लीकेशन ने मतलब कि एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो पैसा आएगा यानी एसेट बढ़ेगा, तो हम क्या कर लेंगे, बैंक अकाउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी एसेट होता है तो बैंक बढ़ता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या इशू किया है, इक्विटी शेयर है ना, तो हाँ, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो ध्यान से एप्लीकेशन, अब सिंपल से समझो एंट्री का मतलब, कोई भी पैसा देता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू उस इंसान का नाम जिसने पेमेंट किया है। तो एप्लीकेशन में वो सारे लोग हैं जो शेयर को क्या किए हैं, परचेस किए हैं, ठीक है, अप्लाई किए हैं, परचेस क्या किया, अप्लाई किए हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अब एक लोग का नाम रख तो लिख देंगे, अब बहुत सारे लोग होंगे तो नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं, नाम लिखने में पूरा रजिस्टर भर जाएगा, ठीक। और क्या पढ़े हो, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, आर्ट है तो भैया अपना आर्ट दिखाओ, कम शब्दों में ज़्यादा बातें को बताओ ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब 20,000 शेयर इशू करी है कंपनी ने, तो और सारे सब्सक्राइब हो गए, यानी कि 20,000 इंटू 100 रुपये के हिसाब से पैसे, 100 रुपये थोड़ी, एप्लीकेशन पे तुम्हारा 20 रुपये है, तो 20,000 इंटू 20 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 4 लाख का अमाउंट कंपनी के पास प्राप्त होगा, ठीक है, 4 लाख अमाउंट प्राप्त होगा। इसके नीचे एक नरेशन भी लिखना पड़ता है, एक लिखना पड़ता है कि इस एंट्री का मतलब क्या है। अब अकाउंट्स वाले तो समझ जाएंगे, जो अकाउंट्स के फील्ड से नहीं है वो तो नहीं समझ पाएंगे ना, तो बताना पड़ता है बिंग लगा के, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मैं ये नरेशन बार बार नहीं लिखूंगा, नरेशन बता दूंगा, यू कैन इजीली राइट, नरेशन में कुछ भी लिख सकते हो जो इस एंट्री से समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका है, ठीक है, 20 से हमने शेयर मार्केट में वो किए थे, इशू किए थे, सारे लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब 20,000 शेयर हम हमारा अप्लाई मतलब लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, उसका पैसा हमें रिसीव हो गया है, क्योंकि जो अप्लाई करता है उसको पहला बार पहला इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट पे करना होता है। फिर दूसरा, अब क्या होता है, अब वो दिन आता है जब शेयर सब लोगों ने मांगे, अब मुझे देना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देना है, ठीक है। अब इन 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 लोगों ने देखो, ये बैंक बड़ा था, ये वो सारे लोग थे जो पैसे दे दिए, मतलब कि जिनको शेयर चाहिए था, ठीक है, अब इनको देंगे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको जस्ट कैंसिल करना है, डेबिट क्रेडिट में था उसको डेबिट में, एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब देखो जो, अब इनको शेयर दे रहे हैं ना, अब इनको शेयर दे रहे हैं तो ये ओनर बन जाएंगे, ठीक है, जो लोग हैं वो शेयर अप्लाई किए हैं कि मुझे शेयर चाहिए, उनको शेयर देंगे तो ओनर बन जाएंगे। और कोई भी कंपनी में जब ओनर बन जाता है तो उसका पैसा कंपनी में लगा उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कि भैया अब जो उनका पैसा जो है, उनको उस पैसे को क्या नाम बोला जाएगा, शेयर कैपिटल बोला जाएगा, कि आप ओनर है, ओनर का पैसा लगा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक, 4 लाख 4 लाख, बहुत सिंपल है यार। अब यहाँ पर नरेशन लिखना, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। वो देखो बैंक पैसा आया था, ठीक है, ये वो सारे लोग थे जिनको हमको शेयर देना था, ये लायबिलिटी एक तरीके से था, ठीक है, इन्होंने मांगे थे हमें देना था, अब लायबिलिटी को कैंसिल करो, ठीक। और इस एप्लीकेशन अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन के नाम का पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बैंक में ही रहेगा। और जो एप्लीकेशन के नाम का पैसा है वो शेयर दे दे, ओनर बन गए तो उनके उनके नाम का जो ये पैसा है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते, कैपिटल में, कि वो उनको एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, उनको कैपिटल बोला जाएगा, कि अब ये ओनर का पैसा है, ठीक है ना। और तीसरा में क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब उनको नहीं पता है कि हमें, अब जो शेयर हम मतलब परचेस कर चुके हैं, हमने शेयर दे दिया, वो शेयर होल्डर बन गए, अब उनको नहीं पता है कि अब दूसरा बार पैसा कब वो करेगी, कंपनी मांगेगी, तो कंपनी पहले मांगती है पैसा, ठीक है, पैसे, अब देखो, अब शेयर दे दिए, ठीक है, जिसमें से क्या बोलते हैं कि 20 रुपये पहला पेमेंट आ चुका है, 20 रुपये पहला पेमेंट आ चुका है, अब बाकी 80 रुपये उनसे आना है, तो वो हमारे लिए क्या है, डेटर है, वो हमारे लिए क्या बन गए, कंपनी के डेटर बन गए, क्या बाकी पैसा वो देंगे, ठीक है, तो देंगे तो उनको, डेटर क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है हमें, पहली बार डेटर कितने से बढ़ाना है, अलॉटमेंट पे 25 रुपये से बढ़ाना है। और दूसरा इंस्टॉलमेंट का है अलॉटमेंट, तो लिखेंगे शेयर या इक्विटी शेयर लिखना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वो सारे लोग हैं जिनसे हमें पैसा मिलना है, और इनका पैसा, अब ये शेयर होल्डर होंगे तो इनके पैसे को किस नाम से बोला जाएगा, कहाँ पर रिकॉर्ड किया, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो 20,000 इंटू 25 रुपये है ना, 25 रुपये अब मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपये, ठीक है, 5 लाख रुपये अब उनसे हमें मिलना है। अब यहाँ पर नरेशन लिख लेना, बिंग्स अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट, फिर फोर्थ पैसा रिसीव होगा, रिसीव होगा तो बैंक बढ़ेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट,
और क्या होगा, जिनसे पैसा मिलना था ये इनसे मिलना है तो इसको कैंसिल करो क्योंकि पैसा मिल गया है, तो इसको कैंसिल करो। टू शेयर या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बहुत सिंपल सी एंट्री है। तो बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ओके, बिंग शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये वाला एंट्री समझ में आया कि भैया यहाँ पर आप लोगों से पैसा मिलना है, आप लोग को बढ़ा दिया, डेटर बढ़ गया कंपनी का, ठीक है। और अब ये ओनर है तो ओनर के पैसे को कहाँ रिकॉर्ड किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल बढ़ गया। अब पैसा मिल गया तो ये डेटर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर पांचवा एंट्री होता है फर्स्ट कॉल का, लिखेंगे इक्विटी शेयर, फिर वही चीज़ है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के समय हमें डेटर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 25 रुपये से बढ़ाए थे, अब फिर फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है 30 रुपये, तो 30 रुपये से बढ़ाएंगे, तो टू इक्विटी शेयर, यहाँ नहीं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। 30 रुपये से ये कंपनी का डेटर क्या हुआ, बढ़ रहा है, इसमें वो सारे लोग हैं जिससे हमें पैसा मिलना है, ठीक। और इनके अब ये शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं, ठीक है, क्योंकि इनको शेयर दे दिया गया तो इनके पैसे को रिकॉर्ड क्या है, कहाँ कहाँ किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितना हो जाएगा 20,000 इंटू इस बार 30 रुपये से, यानी कि 6 लाख रुपये हमें मिलने हैं, ठीक, ओनर से 6 लाख रुपये मिलने हैं, ठीक। और जब मिल जाएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, अब ये फर्स्ट कॉल में 30 रुपये से इंक्रीज़ किया था डेटर को, अब मिल गए तो ये घट जाएंगे, डेटर वाला ये जो नाम है इसको कैंसिल करो, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक, कि ये सारे डेटा जो है पैसे दे दिए, 6 लाख रुपये दे दिए, ठीक, 6 लाख रुपये मिल चुके हैं। और नरेशन लिख लेना, बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सो सिंपल, ठीक है। नरेशन में कुछ भी लिख लो, बस गाली मत लिख देना, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब फिर सातवां है फाइनल कॉल, जो कि 25 रुपये से है, ये देखो फाइनल कॉल जो है वो 25 रुपये से है, तो ये तो और आसान है। तो फाइनल कॉल के साथ क्या लगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ना, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कि हम मांग रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट कितने से होगा, तो 20,000 शेयर जो खरीदा है उसको बोलेंगे कि भैया बाकी की जो 25 रुपये बचा हुआ है उसको पेमेंट कर, ठीक है। तो ये वो सारे लोग हैं जो पेमेंट करने वाले हैं, डेटर है कंपनी के, और ये ऑलरेडी शेयर होल्डर है, तो इनके पैसों को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, शेयर कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि ओनर का पैसा क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल। तो ये तुम्हारा 5 लाख हो गया और ये 5 लाख हो गया, वेरी सिंपल। नरेशन लिख देना, बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर आठवां में पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो डेटर ड्यू हुआ था, ये जो शेयर होल्डर से पैसा ड्यू हुआ था, अब उस पैसा मिल गया तो इनके नाम को जो फाइनल कॉल पे जितना हम लोगों ने इंक्रीज़ किया था उसको कैंसिल करो, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल में जितना हमने बढ़ाया था उन्होंने पैसा दे दिया तो उनको क्या करो, कैंसिल कर दो कॉल अकाउंट। तो ये 5 लाख और ये 5 लाख, ठीक है ना, बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। और एक और एंट्री लास्ट में होगा कि एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू 50,000, कि शेयर इशू मतलब शेयर जो इशू किए तो उसको इशू करने पे हमारा कितना 50,000 का खर्चा भी हो गया, ठीक है, 50,000 का खर्चा हो गया। तो नवा एंट्री पास करेंगे, शेयर खर्चा हमारा डेबिट होता है ना, खर्चा 50,000 बढ़ गया कंपनी के लिए तो 50,000 क्या करो, बढ़ा दो। और खर्चा किस चीज़ का है, इशू का है, तो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है। अब पैसा जब एक्सपेंस हुआ तो खर्चा पेमेंट हुआ तो बैंक कम हुआ होगा ना, तो टू बैंक अकाउंट 50,000 बैंक से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बिंग शेयर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बिंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर, ठीक है, 50,000 से एंट्री है पास हो गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार एंड कॉल्स इन अरियर, ठीक है, वो भी बहुत ही इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोकिए, ठीक है, एकदम 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए जल्दी, ठीक है। मिलते हैं, रॉक कीजिए, फोड़िए तोड़िए जो भी करना है, बस बवाल मचाइए।